हेलो एंड वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3, जहां पर हम टाइप 2 देखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हुए देखेंगे, जहां पर हमें पता चलेगा कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को कम समय में कैसे जल्दी सॉल्व करना है और कैसे हम इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइप 2। ओके, तो टाइप 2 के अंदर आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पैटर्नल और मैटर्नल के ऊपर इंफॉर्मेशन दे चुका था। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर बोल रहा है ए पैटर्नल अंकल है बी का, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो चाचा या फिर ताऊ है किसका, बी का। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने बना दिया ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो यहाँ पर ये प्लेस कुछ बनेगा। ए जो है पैटर्न अंकल है बी का, यानी कि इसके बी के जो फादर होंगे उसके ब्रदर हैं ए। आगे गिवन था बी हु इज द डॉटर ऑफ सी। बी जो कि डॉटर है सी की। अब देखो बी अगर डॉटर है सी की तो हो सकता है सी के बी के पेरेंट का नाम सी हो, तो सी का प्लेस यहाँ भी हो सकता है, सी का प्लेस यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि बी डॉटर है किसकी, सी की। जैसे अगले लाइन को मैंने रीड किया तो मुझे क्लियर हो गया सी का प्लेस क्या होगा। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब सी डॉटर इन लॉ मतलब सी फीमेल है, ठीक है ना। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी मतलब सी का प्लेस ये बनेगा। और अगर सी डॉटर इन लॉ है पी की तो पी का प्लेस यहाँ होना चाहिए। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम सी का प्लेस से हटा देंगे। चलिए, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो सी का प्लेस कहाँ है और पी का प्लेस कहाँ पर है। अब क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। तो ए कैसे रिलेटेड है पी से, तो यहाँ पर ए जो है वह है बेटा है पी का। तो देखो पूछने का तरीका चेंज हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन वही है, वही आसान सा फैमिली ट्री है। बस पूछने का तरीका क्या है कि यहाँ पर ए कैसे रिलेटेड है पी से, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था। बस फैमिली ट्री थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले, पैटर्न और मैटर्न टर्म का इस्तेमाल कर लिया। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो ए जो है यहाँ पर सन है बी का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। कुछ लोग बोलेंगे सर पी का जेंडर हमें पता ही नहीं है। देखो पी के जेंडर से हमें मतलब भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ए का नाम पहले आया है तो ए के रेस्पेक्ट में हमें आंसर चाहिए था। पी का जेंडर में आइडेंटिफाई, तो पी का हमें आंसर भी नहीं पूछा गया। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को रीड करो, आपको देखते लेवल समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार फैमिली ट्री बनाएं। क्या आपने वही बनाया है जो फैमिली ट्री मैंने बनाया है? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। कहता है पीस फादर इज क्यू सन। तो कुछ लोगों को लाइन पढ़ने में ही अजीब लगेगी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में बनाइए। तो उसने बोला पीस फादर, तो सबसे पहले पी के फादर की बात हुई, तो यहाँ पर पी है और ये पी के फादर हैं। पी के फादर आ गए। अब इसने बोला पी के जो फादर है वह क्यू के सन है, तो पी के जो फादर है वह क्यू के सन, तो क्यू का प्लेस अबव आ जाएगा। कुछ ये स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब बोला गया है एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। पैटर्न मतलब समझते हो ना, चाचा ताऊ की बात चल रही है। एम जो है वह है पैटर्नल अंकल है पी के। तो एम का प्लेस यहाँ आ जाए। और एम कौन है, पैटर्न अंकल पी, यानी पी के फादर के ब्रदर। कुछ यही तो होता है। आगे ये बनता है एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। एन भाई है किसका, क्यू का। तो एन भाई है क्यू का, तो कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया है हाउ इज एन रिलेटेड टू एन। तो यहाँ पर हम आंसर नहीं कर पाएंगे या देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें नहीं पता क्यू का जेंडर क्या है। क्यू का जेंडर अगर आपको पता होता तो आप सीधा सा बोलते, अगर सपोज करो ये मेल होता है ना, अभी मुझे पता नहीं, मैंने फिलहाल के लिए मान लिया क्यू मेल है। अगर क्यू मेल होता और मुझसे पूछा गया एन टू एम, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एन है वो क्या बोला था, अंकल कहलाता। अंकल कौन सा, पैटर्नल अंकल। अगर क्यों यहाँ पर फीमेल होती है तो एन मामा बन जाएगा, और मामा बोले तो मैटरनल अंकल। तो फिलहाल के लिए हमें कुछ कंफर्म नहीं दे रखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन और एम के रिगार्डिंग हम हमारा जो आंसर होगा पैटर्न अंकल या मैटरनल अंकल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। और उसके अलावा हम पता नहीं कर सकते, डेटा एंड एडिक्वेट इसलिए भी टिक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। डेटा एंड एडिक्वेट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, हम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर डेटा एंड एडिक्वेट ऑप्शन में नहीं होता उस समय आपका आंसर होता नन ऑफ दिस। लेकिन डेटा एंड एडिक्वेट का मतलब होता है सी एंड डी, यानी कि कांट बी डिटरमाइन, एक ही बात है। सी एंड डी है या डेटा एंड एडिक्वेट है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमें क्यू का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं था,
दैट इज वाई हम कंफर्म आंसर नहीं कर पाएंगे और हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू भाई है किसका, आर का, तो क्यू भाई है आर का, तो सेम जनरेशन पे। फिर बोला गया पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, जो पी है वह सिस्टर है किसकी, क्यू की। फिर बोला गया टी इज द ब्रदर ऑफ एस, यानी कि टी भाई है किसका, एस का। हमें नहीं पता कहां पर है टी और एस, बस साइड में लिख रहे टी इज द ब्रदर ऑफ एस। फिर गिवन था एस इज द डॉटर ऑफ आर, यानी कि एस किसकी डॉटर है, आर की डॉटर है। कुछ ये बात हो गई। अब हमें पता है एस और टी, ये जो सिबलिंग्स हैं टी और एस की हम बात कर रहे थे, तो एस के साथ ही टी का प्लेस भी आना चाहिए। तो टी ब्रदर है एस का, ऐसा हमें पता हुआ था। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमने देख लिया कि यहाँ पर टी का प्लेस कुछ ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला था एस इज द डॉटर ऑफ आर, तो ये बात भी आ गई है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु आर द नेफ्यू ऑब्लिक नीस ऑफ क्यू। तो क्यू के नेफ्यू नीस कौन है, तो क्यू के नेफ्यू नीस कौन है, एस और टी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ठीक है जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 14। और मैं यहाँ से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है ई इज द सन ऑफ ए। ई बेटा है किसका, तो यहाँ पर ई बेटा है ए का, तो स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा। फिर गिवन था डी इज द सन ऑफ बी, वी डोंट नो वेयर इज डी एंड बी, तो साइड में लिख देते हैं डी इज द सन ऑफ बी। फिर गिवन है ई इज मैरिड टू सी, ई जो है मैरिड है किससे, सी से। फिर गिवन था सी इज बीज डॉटर, जो सी है वह किसकी डॉटर है, वह बी की डॉटर है। अब हमको पता है बी के एक बेटा, इसका नाम क्या है, डी है। तो बी के एक बेटा यहाँ पर डी आ जाए तो समझ में आ जाएगा सी और डी भाई बहन है। ई यहाँ पर जीजा है डी का और डी साला है ई का, कुछ स्ट्रक्चर ये बन जाएगा ना। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ इज डी रिलेटेड टू यू, तो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, जिसका नाम पहला आएगा वो उसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है। तो देखो जी डी भाई है सी का और सी वाइफ है ई की, तो उस हिसाब से डी कौन है, साला है ई का, और साले को हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी। तो ए पिता है किसका, सी और डी का, तो ए फादर है किसका, सी और डी का, तो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। आगे गिवन था डी इज द सन ऑफ बी, सॉरी ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी सन ऑफ बी, ओके ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमको समझना होगा, इसने बोला था ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए फादर है सी का एंड डी इज सन ऑफ बी, और डी बेटा है किसका, बी का। कुछ ये बात आपको बोली गई है। आगे गिवन है ई इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि ई भाई है किसका, ए का। ई इज द ब्रदर ऑफ ए का मतलब ई भाई ए का। फिर क्वेश्चन कहता है इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, यदि सी सिस्टर हो डी की, तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन टर्म सी आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इसको एक बना लेंगे। यहाँ पर सी सिस्टर है किसकी, डी की, तो और डी कौन है, भाई है सी का। अब डी और सी की जो पेरेंट है वो कौन है, बी है। इसका मतलब उनको आना पड़ेगा ए के बगल में। अगर ए मेल पर्सन तो बी को फीमेल होना पड़ेगा, यानी कि ए और बी मैरिड कपल, स्पाउस, और सी और डी के पेरेंट। ठीक है जी। ना क्वेश्चन पूछता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी कैसे रिलेटेड ई से, तो बी जो है वह भाभी है ई की, इसका मतलब बी कहलाएगी सिस्टर इन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। और आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला गया क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, यानी कि जो क्यू की मदर है, क्यू की मदर ये फीमेल, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, जो क्यू की माता होगी वह पी की सिस्टर कहलाएंगी। तो क्यू की जो मदर है वह पी की सिस्टर है। ठीक है जी। आगे बोला गया एंड डॉटर ऑफ एम, यानी कि क्यू की जो मदर है वह बेटी है किसकी, एम की। तो देखो लाइन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बताना चाहूंगा थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। क्यू की जो मदर है, फिर से बता देता हूँ, क्यू की जो मदर है वह सिस्टर है किसकी, पी की, और जो क्यू की मदर है वह डॉटर है किसकी, एम की। तो यहाँ पर एम का प्लेस आ जाए। फिर बोला गया एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस किसकी डॉटर है, पी की डॉटर है। एंड सिस्टर ऑफ टी, एस बेटी है पी की और सिस्टर है टी की, तो टी का प्लेस यहाँ पर आ जाए।
अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, यानी कि इतना सा फैमिली ट्री था, बस घुमा फिरा के आपसे बात पूछ ली गई थी। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें एम कैसे रिलेटेड है टी से, तो देखो पी का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, तो पी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। उसी तरीके से एम का जेंडर भी नहीं पता, तो एम यहाँ पर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। लेकिन इतना पता है ये एम जो है वो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर एम का बेटा या बेटी पी है और टी का प्लेस उसके बिलो, तो यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ना तो एम का जेंडर पता है, ना पी का जेंडर पता है, ना ही टी का जेंडर हमें पता है। लेकिन अगर हम जनरेशन के बिहाफ पे देखें तो यहाँ पर टी है, उसके ऊपर पी है, पी के ऊपर एम है। तो एम की यदि हम बात करें, क्योंकि एम का नाम पहला है, तो एम यहाँ पर ग्रैंड फादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकती है टी की। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले अपन, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर हो जाएगा हमारा। होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोल दिया कि पी इज द सन ऑफ क्यू। ठीक है, जैसा बोला गया वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। पी बेटा है क्यू का, पी इज द सन ऑफ क्यू। फिर बोला गया वाइल क्यू एंड आर द सिस्टर्स टू वन अनदर, यानी कि क्यू और आर एक दूसरे की सिस्टर्स हैं। तो ठीक है, हमने क्यू और आर को फीमेल डिक्लेयर कर दिया। टी इज द मदर ऑफ आर, यानी कि टी माता है आर की, तो टी इज द मदर ऑफ आर। फिर बोला गया इफ एस इज द सन ऑफ टी, यदि एस बेटा हो टी का, यदि एस बेटा हो टी का, तो एस को आना पड़ेगा क्यू और आर के बगल में, क्योंकि एस बेटा है टी को, तो टी के बिलो ही एस का प्लेस बनता है। फिर क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार है। पहला कहता है टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, नो, टी तो मदर है क्योंकि, तो पहला स्टेटमेंट गलत। नंबर 2 पर बोला गया एस इज द कजन ऑफ पी, तो ये बात भी गलत है, एस तो यहाँ पे कौन है, मामा है, तो ये बात भी गलत। क्यू एंड एस आर सिस्टर्स, तो नो, एस तो यहाँ पे कौन है, ब्रदर है, तो ये बात भी गलत। फिर बोला गया एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, तो ये बात सही लग रही, बिकॉज ऑफ मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। तो देखो पी की मदर क्यू है और क्यू का भाई एस है, तो एस मामा ही तो है पी का, तो ये वाली बात सही होगी। जब ये वाली बात सही होगी तो ऑटोमेटिकली गलत, चेक कर लेते हैं। आर इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी, तो देखो आर कहाँ ग्रैंड फादर, आर तो मासी है पी की, तो यहाँ पे ये मैटरनल आंट थी, तो ये गलत। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो 17 क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया ए इज द ब्रदर ऑफ पी, तो जैसा बोला गया हम वैसा बना लेंगे। ए भाई है किसका, बी का, ठीक है जी, ए भाई है बी का। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, बी भी भाई है किसका, सी का। फिर बोला गया डी इज द फादर ऑफ ए, डी पिता है ए का, अगर डी पिता है ए का इसका मतलब बी सी का भी फादर कहलाएगा। बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेट ट्रू, जो ट्रू नहीं है उसको हमें बताना है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये बात तो सही थी, हमको तो कैन नॉट बताना है, तो ये हम ऑप्शन में कंसीडर नहीं करेंगे। बी इज द सन ऑफ डी, तो ये बात भी सही है, इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये बात भी सही है, ए भाई है सी का, हमें तो कैन नॉट ट्रू चाहिए। फिर बोला है सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो सी ब्रदर है ए का, ये बात तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हो सकता है या हो सकती है। फिर बोला गया ए बी सी आर डी चिल्ड्रन, तो यस ये बात भी क्या है, ए बी सी क्या है, तीनों चिल्ड्रन ही तो है डी के, तो ये बात भी नहीं लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम सारे बाहर हो गए, तो डी जो था यहाँ पे सी एंड डी सिचुएशन में था, क्योंकि सी का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है और ये बोला सी भाई है ए का, तो दैट इज वाई हमें जो कैन नॉट ट्रू चाहिए था वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, यदि ए फादर है एक्स का, ए फादर है एक्स का, तो एक्स का प्लेस बिलो बन जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, बी इज द मदर ऑफ वाई, तो बी और वाई का तो पता ही नहीं है, लेकिन बी मदर है वाई की, तो बी और वाई का प्लेस पूछिए। फिर बोला गया था सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, जो एक्स और जेड की सिस्टर है ना वो वाई है, तो एक्स और जेड की जो सिस्टर है वह वाई है। कुछ क्वेश्चन नहीं बोला है, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, और हमको पता है वाई की मदर कौन है, बी है, तो यानी कि इस बी को आना पड़ेगा ए के बगल में। तो ए अगर मेल तो बी फीमेल है, जो हमको पहले से डिक्लेयर था। क्वेश्चन ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो चेक करते हैं ऑप्शन, हमारा फैमिली ट्री बनके तो तैयार है, एक्स और जेड का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ने नहीं बताया। बी मदर है जेड की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जबकि हमको क्या देखना है, नॉट ट्रू देखना है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। एक्स सिस्टर है जेड की, तो ये अनडिफाइन है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है आगे चल के।
वाई इज द सन ऑफ ए, तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं। अब देखो ये सी एन डी वाला केस है, ठीक है, बी वाला, और हमें पूछा कि डेफिनेटली नॉट ट्रू बोल दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत जो होना चाहिए, वाई बेटा थोड़ी है, वाई तो बेटी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, जो बिल्कुल गलत हो, पूरी तरह से गलत हो। एक्स का तो जेंडर नहीं पता, तो एक्स हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन वाई तो बेटा नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन था, वाई बेटा नहीं बेटी है, जबकि सी आंसर दे रहा है। तो यहाँ नहीं कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यस, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे काफी चीज आपसे पूछ ली गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका क्वेश्चन का लेवल और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जिस क्वेश्चन के आप सॉल्व कर रहे हो, इसके बाद आपकी फैमिली ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में नेक्स्ट जो जनरेशन मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कोडेड बेस्ड रिलेशंस, वो देखने को मिलेगा। चलो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं। हमें गिवन था ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए फादर है किसका, सी का, तो सी का प्लेस कुछ ये बन जाएगा। बट सी इज नॉट हिज सन, अगर सी उसका बेटा नहीं तो उसको क्या होना पड़ेगा, बेटी होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सी का प्लेस ए के बिलो होता है, यानी ये तो या तो सी बेटा होगा या फिर बेटी होगी। अगर बेटा मना कर दिया कि वो बेटा नहीं, तो उसका मतलब उसको बेटी होना पड़ेगा। आगे बोला गया ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई बेटी है किसकी, सी की, तो ई इज द डॉटर ऑफ सी। आगे बोला गया एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, कहने का मतलब ये हो गया कि एफ और ए मैरिड कपल है, अगर ए मेल है तो एफ को फीमेल होना पड़ेगा। फिर गिवन था बी इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी कि बी भाई है किसका, सी का, तो बी का प्लेस सी के बगल में। फिर गिवन है डी इज द सन ऑफ बी, तो डी बेटा है किसका, बी का, तो डी बेटा है बी का। फिर गिवन है जी इज द स्पाउस ऑफ बी, यानी कि जी और बी मैरिड कपल, तो जी का प्लेस बी के बगल में, अगर बी मेल हो तो जी को फीमेल होना पड़ेगा। फिर गिवन एच इज द फादर ऑफ जी, तो एच जो है वह फादर है किसके, जी के, एच पिता है जी का। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया। अब इसके बिहाफ पर जो जो हमसे बातें पूछ ली गई है, एक बार उस पर हम फोकस कर लेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो डी की ग्रैंड मदर, डी के फादर बी, बी की मदर एफ, यानी कि डी की ग्रैंड मदर हो जाएगी एफ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। फिर इसने पूछा हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा तो कौन है, साफ दिखाई पड़ रहा है, बी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, जहां पर बी अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, डी कैसे रिलेटेड है एच से, तो डी जो है यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड कहलाएगा यहाँ पे एच का, जस्ट बिकॉज ऑफ डी का प्लेस जी के बिलो है, जी का प्लेस एच के बिलो है, तो डी ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि यहाँ से हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द, बिकॉज ऑफ ए बी सी ऑप्शन है, डी और ई तो हमें गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो ग्रैंड चाइल्ड है, क्योंकि नन ऑफ दिस वगैरह कुछ होगा नहीं, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है इस सेशन के अंदर आपने बहुत कुछ सीखने, आपको सीखने को मिला होगा। बहुत बातें ऐसी थी जो आपको नहीं पता थी, किस तरह से कैसे हमको फैमिली ट्री में किसको कहाँ बिठाना है, किसको अबाव किसको बिलो, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में यही गलती कर बैठता है। तो प्रैक्टिस सेशन की ये सीरीज 20 क्वेश्चन तक पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे हम थोड़ा सा लेवल को और अप कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।